एपिसोड 61 धाबा में हंगामा। यांग फेंग ने मन हाय मनस आदमी को स्कैन किया और हंस पड़ा। बहुत वीक है, बिल्कुल नॉर्मल आदमी। डॉली ऊपर से बड़ाशुदा लग रहा था, पर एक्चुअल स्ट्रेंथ यांग फेंग की टीम के आगे कुछ भी नहीं थी। अगर ये पहले वाला यांग फेंग होता, शायद डॉली से हार जाता, पर अब एक हाथ बांध कर भी इसको हिला देता। ट्रक्स ने गुस्सा भरी नजर से डॉली को देखा और गरजते ह्यू बोले, निकल ज़ारा। एक हाई पंच में 100 किलो का डॉली हवा में उड़ता हुआ 10 मीटर दूर जाके कुर्सियों के बीच गिर पड़ा। जमीन पार पेट ह्यू उसके मुंह से खून और अंदर के टुकड़े तक निकल आए और वो वहीं मर गया। सब एडवेंचरर्स दार के मारे छुप हो गए। ये नाइट लेवल है, नहीं ग्रेट नाइट। सबकी नजर में ट्रक्स एक डर का नाम बन गया। डॉली के साथ वे लोग एक दूसरे को देखे, गुस्से से भरे ह्यू पार ट्रक्स को एक नजर डालकर सीधे सर झुककर धाबा छोड़कर निकल गए। यहां ऑब्सक्योर हिल्स के किनारे सब कुछ सिर्फ स्ट्रेंथ से हाई चलता था। रोज कोई ना कोई मार दिया जाता था। एक रैबिट लाइक फीचर्स वाली मेड डरते डरते उनके टेबल के पास आई। सर, वो कुछ टेबल्स और चेयर्स टूट गए। ट्रक्स ने हल्की सी खतरनाक स्माइल दी। तो पैसे लोगी? लड़की का चेहरा सेफ्ट पैट गया। एन नहीं सर, पियर ने शांत आवाज में बोला। डॉली की बॉडी रख लो, उसके वेपन्स और आर्मो मिलकर सब डैमेज कवर हो जाएगा। मेड ने सुकून से सांस ली और तुरंत भाग गई। धाबा वालों ने डॉली की बॉडी हटा दी, जगह साफ कर दी और कुछ हाई देर में सब नॉर्मल दिखने लगा। पार सब लोग ट्रक्स को देखकर नजर झुका लेते। खाने के बाद यांग फेंग की टीम अपने रूम्स में रेस्ट करने चली गई। रात धाबा का सेला। हल्के अंधेरे में 3 लोग टेबल के पास बैठे था। एक हैंडसम बारटेंडर, एक बीच उम्र का आदमी जिसके सर पार अजीब सी सुजान थी, और एक बहुत बुद्धा आदमी जिसके चेहरे पार काली ऊर्जा का साया था। बुद्धा आदमी, ग्राहम, ने सूखी सी आवाज में पूछा, पक्का वो लॉग अप्रेंटिस वॉरलॉक्स है? बारटेंडर गाइल्स ने नफरत भरी नजर से कहा, बिल्कुल। उनकी लाइफ फोर्स की स्मेल डोर से आ रही थी और डिस्गाइज भी बड़ा स्ट्रॉन्ग था। ग्राहम हैरान था, वॉरलॉक्स यहां क्यों? यहां तो कुछ मिलेगा हाई नहीं। उसने एक गोल्डन मूर्ति को देखा, एक अजीब सा क्रीचर जिसमें वुल्फ, टाइगर और ह्यूमन के हेड्स, द पीछे पंख और स्कॉर्पियन की टेल। मूर्ति की आंखें जैसे उन्हें जिंदा देख रही हो। ट्यूमर वाला आदमी लेक गर्जा, मैं उन्हें खत्म कर देता हूं। अप्रेंटिस वॉरलॉक्स मर भी गए तो किसी को पता नहीं चलेगा। ग्राहम ने मना कर दिया, नहीं, गलती से भी एक्सपोज ह्यू तो हमारे लॉर्ड का प्लान बर्बाद हो जाएगा। गाइल्स बोला, डॉली इन लॉगॉन ने मारा है। डॉली ब्लैक क्रोज गैंग का था। उन्हें भड़काकर हम इनसे इन्फो निकल सकते हैं। ग्राहम ने हामी सर हिलाया, ठीक है, सही से हैंडल करना। लॉर्ड ने अगर तुम्हारा काम पसंद किया तो तुम्हारी जिंदगी बादल जाएगी। गाइल्स एक्साइटेड हो गया। मूर्ति की आंखें कुछ पाल के लिए चलती सी लगी, जैसे आन पार ठंडी हंसी कर रही हो। ग्राहम ने क्लॉक देखी, टाइम हो गया। शुरू करो। गाइल्स एक कोने में राखी बोरी खोलता है। अंदर एक जवान लड़की बंधी हुई थी, मुंह पार टेप, आंखों में डर की चीख। एपिसोड यही एंड होता है। एपिसोड 62 घेरा करो, मार डालो। सेलर में गाइल्स ने लड़की के मुंह से टेप झटके से हटा दिया, फिर बिना किसी रहम के कसाई वाली बड़ी छुरी उसके अंदर घुसा दी। उसकी चीखों से पूरा सेलर कण फाड़ रहा था। ग्राहम और लेकस जुल्म को देखकर अजीब सा जुनू महसूस कर रहे थे। गोल्डन ग्रेमलिन स्टैचू की आंखें हिलती सी लगी। अंदर से कोई डार्क हवा निकल रही थी, जिसे तीनों आदमियों की आंखें लाल हो गई, जैसे इंसान हाय ना रहे हो। थोड़ी देर बाद चीख बंद हो गई। ग्राहम ने अस लड़की का धड़कता हुआ दिल स्टैचू के आगे उठाकर रखा। मियर लॉर्ड, ये हमारी बाली स्वीकार कीजिए। मूर्ति से लाल रोशनी निकली और उसने मुंह खोलकर दिल को निगल लिया। ह्यूमन हेड वाली फेस पे हल्की सी संतुष्टि दिखने लगी। उसकी आंखों से निकली लाल किरणें ग्राहम पार पड़ी
और ग्राहम का जिस्म कांप गया। चेहरे की झुर्रियां हल्की सी घटी हुई। गाइल्स के चेहरे पार जलन साफ दिख रही थी। ग्राहम लगभग 200 साल से जिंदा था और गाइल्स भी इस डार्क पावर के लालच में आ चुका था। ऑब्सक्योर हिल्स के रास्ते पर यांग फेंग की टीम अपने डीमोनिक वाइल्ड बीस्ट्स पे आगे बढ़ रही थी। बस वैली के मुहाने पार पहुंचते हाई यांग फेंग रुक गया। उसकी आंखों में थोड़ी सी हंसी। बाहर आ जाओ, तुम सबको देख लिया है। बाकी सबने भी रेंज खींचे। पहाड़ बिल्कुल छुप दा। अन्या ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बैग निकला और उसमें से एक बड़ा सा ड्रैगन फ्लाई निकल कर आसपास स्पेल कास्ट किया। जैसी हाई वो पहाड़ ही की तरफ उड़ा, वहां से एक आदमी गलियां देता हुआ चिल्ला पड़ा, बाहर आ जाओ, वॉरलॉक्स है ये। अगला हाई पाल दोनों पहाड़ों से 200 से ज्यादा ब्लैक क्रोस के लड़के बाहर आ गए। सबके पास आर्मोर, सोर्ड्स और 100 क्रोसबोस तैयार। एक बड़ा तंग हेडस्कार्फ पहने, हाथ में सिमीटर लिए टेक्स आगे आया। मेन टेक्स हूं, ब्लैक क्रोस का सेकंड कमांडर। डॉली को तुम लॉगॉन ने मारा। 20 मैजिक स्टोन्स दे डू, बात खत्म। नहीं तो यही दफन हो जाओगे। 100 क्रोसबोस का एक वॉली एक अप्रेंटिस वॉरलॉक को टक धा सकता था। इस एरिया में ब्लैक क्रोस काफी स्ट्रॉन्ग माने जाते था। ट्रक्स थोड़ा हंस पड़ा। मॉर्टल्स हमारे सामने, सबको खत्म कर दूंगा। उसने अपनी कॉपर चेस्ट को टैप किया। मैजिक लाइट चमकी और 100 किलो का स्टील आर्मोर उसके जिस्म पे फिट हो गया। ट्रक से एक चलती टैंक बन गया। बोल्ट्स, टेक्स चिल्ला उठा। क्रोसबोज ने बारिश की तरह एरोज बरसा दिए। बोल्ट्स उसकी आर्मों को पियर्स कर गए। ट्रक से एक जीवित हेजहॉग जैसा लग रहा था। पार रुका नहीं। कुछ सांसों के अंदर वो भीड़ में घुस गया और अपनी जायंट्स वोर्ड से 2 ब्लैक क्रोस मेंबर्स को छंट के अलग कर दिया। ब्लैक क्रोस के लड़के घेरे दल के हमला करने लगे। पार ट्रक्स का आर्मोर सब झेल रहा था। वो पलटकर एक हाई वार्मी आदमी के टुकड़े कर रहा था। अन्या ने अपना हनीकोम्ब निकला, स्पेल बोला। हनीकोम्ब बल्ती जितना बड़ा हो गया। अंदर से जहरीली बड़ी बड़ी हॉर्नेट्स निकलकर एक टॉक्सिक क्लाउड बनाकर ब्लैक क्रोस पार टूट पड़ी। कई आदमी चीखते हुए जमीन पार गिर गए, जहर के दर्द से उलझते हुए। यांग फेंग ने अपना सिंपल अटैक स्पेल यूज किया, आर्कन प्रोजेक्टाइल्स। उसकी उंगलियों से निकले मैजिक ब्लास्ट सीधा एक आदमी की चेस्ट को फाड़ गए। 2 साल से वो सिर्फ रैंक बढ़ाने में लगा था। अटैकिंग स्पेल्स में वो अभी भी बेसिक्स पार हाई था। अन्य जैसी वैरायटी उसके पास नहीं थी। पियर पीछे से सब देख रहा था। रेडी था कि जैब भी कोई बड़ा ट्विस्ट आए तो वो स्ट्राइक करे। इन्ना भी अपने आर्कन प्रोजेक्टाइल से एक एक करके दुश्मन गिरा रही थी। एपिसोड यही तक। एपिसोड 63 कुछ तो बादल रहा था। टेक्स ने जैब 4 अप्रेंटिस वॉरलॉक्स को एक साथ लड़ते देखा। उसका चेहरा सेफ्ट पैट गया। 4? ये लॉग इतने मॉन्स्टर्स कैसे हैं? वो तुरंत पॉल्ट कर भाग गया। उसके भागते हाई ब्लैक क्रोस के बाकी लड़के भी अपने साथियों को छोड़कर पहाड़ों की तरफ दौड़ पड़े। पूरा 200 का ग्रुप सिर्फ 5 वॉरलॉक ट्रेनी से टूट गया। जमीन पार लाशें पड़ी थी। कुछ लॉग जहरीली हॉर्नेट्स के कांटों से फुले हुए चेहरों के साथ करह रहे थे। रहम करो, मैट मारो, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। पार ट्रक्स खौफनाक हंसी के साथ उनके बीच चलता गया, अपनी बड़ी तलवार से उन्हें मिट्टी में मिलता हुआ, जैसे जमीन पार कीड़े कुचले जा रहे हो। यांग फेंग ने हल्का सा भाव चढ़ाया, पार कुछ कहा नहीं। इस सफर में बोझ रखने का मतलब अपनी मौत बुलाना था, और ब्लैक क्रोस जैसे लॉगॉन का कोई मूल नहीं था। पियर ने सब बॉडीज की तलाशी ली और बोला, कुछ खास नहीं। 103 गोल्ड कॉइन्स। पार क्रोसबोज और आर्मोर बेच देंगे तो लगभग 3000 गोल्ड कॉइन्स आ जाएंगे। हम 5 लॉग हैं, हर एक को 600 कॉइन्स। ट्रक्स खुश होकर बोला, ऐसे गधे रोज माइल टू मेस हाई आ जाए। यांग फेंग छुप रहा। उसके मन में एक कड़वी बात गुंज रही थी। अगर मेयर पास रिसोर्सेज ना होते, मेन भी इन लॉगॉन की तरह चिलर के लिए खून बहा रहा होता।
वॉरलॉक पाथ में रिसोर्सेज हाई सब कुछ था। पियर ने चलो कहा और सब आगे बढ़ गए। 10 दिन बाद ऑब्सक्योर माउंटेन रेंज की एक गहरी दरार के पास। रात थी, हवा ठंडी। क्लिफ के नीचे एक बड़ी सी क्रैक के सामने सब खड़े था। अन्या ने उत्साहित नजरों से कहा, यहीं से ग्लूम केव की रूइंस खुलती है। चांदनी इस क्रैक पार पड़ेगी, टैब गेट ओपन होगा। पियर, ट्रक्स, इन्ना, सबकी आंखों में एक्साइटमेंट थी। थर्ड डायनास्टी के वॉरलॉक्स के रूइंस मतलब अनइमेजिनेबल ट्रेजर। लेकिन तभी यांग फेंग ने धीरे से कहा, सॉरी, मैंने डिसीजन बदल दिया। मेन अंदर नहीं जा रहा, तुम लौट जाओ। बाहर आओगे तो मेन मैजिक स्टोन्स देकर तुमसे समन खरीद लूंगा। इन्ना का चेहरा एकदम बदल गया। क्या मतलब? मजाक कर रहा है क्या? अन्या भी पीछे हटी, हाथ में रेड क्रिस्टल। ट्रक्स और पियर दोनों भी घबरा गए। पियर ने ठंडी आवाज में पूछा, क्या हुआ? तुमने कुछ पकड़ा है क्या? यांग फेंग हल्की सी स्माइल के साथ, पियर, तुम बहुत शार्प हो। बहुत सन लिया ना? ज्यादा जानकारी कभी कभी जिंदगी ले लेती है। तुम जाओ, अभी भी बचने का चांस है। भाग गए तो स्टील सिटी आ जाना, मैं तुम्हें अपना बंदा बना लूंगा। ट्रक समझ हाई नहीं पा रहा था। क्या बकवास कर रहा है? रूइंस में क्यों नहीं जाएगा तू? पियर ने तुरंत फैसला कर लिया। वो झट से पीछे हटा, हल्का सा बो किया और बोला, मैं जा रहा हूं। उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसका सबसे बड़ा वेपन था। पार टैब हाई इन्ना गुस्से से फाटी आवाज में चीखी, पियर मत जाओ, इसे खत्म करो। मैं तुम्हें वॉपिंग फोर्स फील्ड का मॉडल दूंगी, और वो एलिक्सर भी जो लेवल 1 वॉरलॉक बनने के लिए चाहिए। ट्रक्स, तू भी इसे मार दे, मैं तुझे भी सब रिसोर्सेज दूंगी। ट्रक्स की आंखों में लालच चमक उठी। उसने अपनी आर्मोर चेस्ट तरफ हाथ बढ़ाया। पियर ने आसपार एक ठंडी नजर डाली। उसकी बॉडी से किलिंग इंटेंट का धुआं सा निकलने लगा। हट जा इन्ना, स्टील सिटी के लॉर्ड से दुश्मनी नहीं चाहिए मुझे। हट जा वरना मैं तुझे भी काट दूंगा। इन्ना तुरंत पीछे हट गई, बिल्कुल सेफ पैड कर। वो जानती थी, पियर ने एक बार डिसाइड कर लिया तो उसके बीच में आना मौत बुलाना था। एपिसोड यही एंड होता है। एपिसोड 64, टीनसर वाली मनुष्य चेहरे की बिल्ली। जंगल के अंधेरे से एक मीठी सी आवाज आई और सिल्वरी व्हाइट लोकट रोब में एक खूबसूरत औरत बाहर निकली। सुनहरी बाल, काम स्माइल, जैसे कोई कहानी की देवी। पियर का दिल डूब गया। टीचर यूनिस। बाकी सब ने भी झुककर सलाम किया, सिर्फ यांग फेंग को छोड़कर। यूनिस ने आसपार तेज नजर डाली। बहुत हिम्मत है तुम्हारी, सलाम तक नहीं किया। एक सिग्नल पे तुम्हें कॉलेज से निकलवा सकती हूं। यांग फेंग ने बिल्कुल शांत टन में कहा, ग्लूम केव एक जाल था, है ना? यहां कोई एंशिएंट रूइंस नहीं, बस मौत। बताए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? आप मुझे मारना क्यों चाहती है? यूनिस का चेहरा टेढ़ा हो गया, आंखों में नफरत चमकी। क्योंकि तुम स्टील सिटी के मास्टर यांग ये का बेटा हो, और मेरी डार्लिंग जेसिका को तुमसे नफरत है। तुम मर जाओगे तो वो खुश होगी, और तुम्हारी बहन शी एक्सयूई, वो तो मुझे चाहिए। अस जैसी खूबसूरत लड़की तुम जैसे वेस्ट के पास रहकर खराब हो रही है। यांग फेंग 20 वालों में पैट गया। बस वो जेलस लेस्बियन ड्रामा, ये वो एक्सप्लेनेशन नहीं था जो उसने सोचा था। वॉरलॉक्स की दुनिया अजीब थी। लॉन्ग लाइफ, पावर और हर तरह के टबू क्रॉस करने की आदत। उनके बीच सेक्सुअलिटी, फॉर्म्स, सब कुछ चेंज होता रहता था। यांग फेंग ने धीरे से कहा, आपको दार नहीं लगता स्टील सिटी और मियर 10,000 गोलेम आर्मी से? यूनिस हंस पड़ी। वो टॉयज हमारी अंतल्य कॉलेज के सामने कुछ नहीं। अगर यांग ये शांत रहा तो जिंदा रहेगा, वरना स्टील सिटी मिट जाएगा। फिर शी स्नैप्ड हर फिंगर्स। उसके बॉजम से एक पाम साइज क्रीचर छुड़कर नीचे आया। टीनसर, पित पार औरत का चेहरा और इनविजिबल साउंड अटैक्स।
जैसे हाय उसने अपने मुंह खोले, लीथल साउंड वेव निकल गई। इन्ना चीख कर गिरी, खून उसके कानून और नाक से बहने लगा। ट्रक्स टैंक जैसे आदमी दर्द से जमीन पार टौट कर बैठा। पियर, जिसे सबसे टफ माना जाता था, भी खून रो देता हुआ डगमगाने लगा। अन्या जमीन पार लौटपौट होते ही अब भी पूछ रही थी, टीचर आप क्यों? यूनिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम लोग अब ज्यादा जानते हो। तुम सबको मरना हाय होगा। यांग फेंग का रोबोट बॉडी भी हिल गई। साउंड वेव ने यूज आधा बेहोश कर दिया। वार्निंग, लीथल हिप्नोटिक वेव डिटेक्टेड और साउंड ट्रांसमिशन कट। रील यांग फेंग, जो एक सीक्रेट सेलमी हेलमेट पहने कंट्रोल कर रहा था, डर के मारे पैजिन में भीग गया। ये ऑफिशियल वॉरलॉक, सिर्फ साउंड से मुझे मार देती, पागल औरत। उसकी आंखों में एक ठंडी चिंगारी चमकी। इसको तो खत्म करना हाय पड़ेगा। सरफेस पार डू शील्ड ट्रूप्स ने तुरंत अपने ट्रांसलूसेंट शील्ड्स एक्टिवेट कर दिए, रोबोट बॉडी को कवर करते हुए। लिक्विड मेटल रोबोट झटके से खड़ा हो गया। यूनिस को थोड़ा शॉक हुआ। पार फिर स्मर्क किया। मैं नहीं, अच्छा डिफेंस ट्रेजर माइल है। पार डू स्टील गोलेम्स मुझे रोक नहीं सकते। अब छुपछाप मर जाओ। टैब यांग फेंग मुस्कुराया, तुमसे लड़ने वाला मेन नहीं हूं। एक्सयूयर, आ जाओ। जी, गेगे। जंगल की छाया से एक लाजवाब लड़की बाहर आई। ब्लैक गॉथिक ड्रेस, बार्व जैसी सेफ्ट स्किन, मिडनाइट ब्लैक बाल और बॉडी से निकलती पावरफुल ऑरा। एक फेरी जैसी प्रेजेंस, लीथल एलिगेंस के साथ। वो थी शी एक्सयूई, यांग फेंग की बहन। टबू स्टोन से जन्मी एक दोनों दुनियाओं के पार की शक्ति। एपिसोड यही एंड होता है। एपिसोड 65, शी एक्सयूई वर्सेस यूनिस। यूनिस ने शी एक्सयूई को देखते हाय दीवानगी भरी आवाज में कहा, लेवल 1 वॉरलॉक, कमाल। शी एक्सयूई, तुम मेरी हाय बनोगी। बस मेयर पास आ जाओ, मैं तुम्हें रिसोर्सेज दूंगी। तुम आसानी से लेवल 2 बन जाओगी और यांग फेंग की जान भी छोड़ दूंगी। शी एक्सयूई की आंखों में ठंड और गुस्सा दोनों चमका। दिमाग खराब है क्या? मियर जी को हार्म करने की हिम्मत? चलो, आज मैं हाय तुम्हारी सोच ठीक करती हूं। उसके बालों के बीच से आइसी फोर्स उठी। राइट हैंड में 2 मीटर लंबी स्नो आइस विप बन गई। यूनिस पागल सी हंस पड़ी। और ज्यादा पसंद आ रही हो मुझे? उसकी रिंग से हारा लाइट निकला और वो रिंग एक विशाल पाइथन जैसी मैजिक रत्तन में बादल गई, जिसकी टिप्स पार 6 फीलर्स द अंदर छोटे छोटे दांत। शी एक्सयूई ने स्नोएल्फ की तरह हल्का कदम रखा और अपनी विप से एक जोर का स्लैश मारा। जैसे हाई विप लगी, एक ठंडी तूफानी वेव कूटी और रत्तन पूरा बार्फ में जम गया। बार्फ यूनिस की हाथ की तरफ भी फैलने लगा। यूनिस की आंखों में शौक के साथ जुनूं। वेस्टर्न आइस फिनिक्स मेथड, बिना गाइड के इस लेवल तक। तुम्हारी टैलेंट टू इनसेन है। वो रिंग झट से निकाल कर फेंक देती है। जमीन पार गिरते हाय वो रिंग टूट कर राख बन गई। फिर एकदम से यूनिस पीछे फ्लैश करके सीधे यांग फेंग के सामने आ गई। नीच से डू बेड वाइन फूट कर शील्ड्स तोड़ते हुए डू शील्ड ट्रूप्स को डोर फेंक देते हैं। यूनिस ने यांग फेंग को पकड़ लिया। रुको, वरना मैं तुम्हारे जी को यही मार दूंगी। यांग फेंग ने इस तरह पकड़े जाने पार भी ठंडी मुस्कुराहट दी। यूनिस, एक गिफ्ट लो। शी एक्सयूई ने तुरंत अपने आगे एक आइस वॉल बना दी। यूनिस के अंदर अचानक एक बुरा सा एहसास उभार गया। वो यांग फेंग को फेंकना चाह रही थी। बूम! लिक्विड मेटल रोबोट जो यांग फेंग की अवतार बॉडी थी, पूरी तरह एक्सप्लोर हो गया। एक इतनी बड़ी ब्लास्ट की टैंक भी उड़ जाए। यूनिस हवा में उछलकर जमीन पार धरशाई हो गई। उसका सिल्वर रोब फट चुका था। चेहरे पार काले निशान, बाल आधे जले हुए, हालत बिल्कुल बिखरी हुई। यांग फेंग अपने रील बेस में सैटेलाइट फीड देखते ही हिस कर उठा। ऑफिशियल वॉरलॉक, टैंक ब्लास्ट में भी नहीं मर रही। टोटल फ्रीक।
धूल धुएं मी से शी एक्सयूवी की स्नो आइज विप्स डू तरफ से सरकार कर निकलती है और यूनिस को जोर से लगती है। यूनिस के होठों से खून निकलकर जमीन पार गिरते हाई आइज बीड्स बन गया। तुमने मुझे मजबूर कर दिया। यूनिस ने इनकेंटेशंस बोलना शुरू किया। आसमान से स्टारलाइट नीचे खींचा गया और उसके नेकपीस में सामने लगा। फिर एक ब्लाइंडिंग ग्लो में वो स्टारलाइट उसको कवर कर गया। उसकी पावर तेजी से बढ़ रही थी। बार्फ टूट कर गिर गया और यूनिस एक स्टार क्वीन जैसे फॉर्म में खादी हो गई। लेवल 2 वॉरलॉक जैसी ऑरा। शी एक्सयूवी पीछे हट्टी, आंखों में फ्रस्ट्रेशन। ये सीक्रेट ट्रेजर, ओ जी, अब तुम हाई हैंडल करो। उसके पास ऐसे ट्रेजर्स नहीं था, वरना वो यूनिस को अभी भी रोक सकती थी। टैब एक डीप मैकेनिकल वॉइस गुनगुनी, लीव हर टू मी। पहाड़ों के किनारे से एक 5 मीटर का ब्लेडेड ट्रूप निकला। आधे इंसान जैसा अपर बॉडी, 8 गेल लगाने वाली अलॉय ब्लेड्स, सर पार इंसेक्टाइज, जंगली बीस्ट जैसी लोअर बॉडी और एक डेडली लैंडस्टेल। सारी आंखें एक साथ यूनिस पार लॉक हो गई। यूनिस और राउंड 2 शुरू हो गया। एपिसोड यही एंड होता है। एपिसोड 66 मेयर पास 50 और भी है। 20 टाइप ब्लेडेड ट्रूप जैसे हाई सामने आया। वो एक झटके में यूनिस पार झम पड़ा। यूनिस हंसी, आंखों में तुच्छ सा अहंकार। एक छोटा गोलेम, ये मुझे रोकेगा? प्लीज, उसने इनकेंटेशन बोला। स्टारलाइट मोती जैसी पर्ल्स बैन कर ब्लेडेड ट्रूप पार बरसने लगे। रोबोट का ट्रांसपेरेंट शील्ड हिलता रहा, पार तोड़ ना पाया। अगला हाई पाल ब्लेडेड ट्रूप उसके बिल्कुल सामने था। 8 अलॉय ब्लेड्स हवा को चियर्ट ह्यू अटैक करते। यूनिस ने स्टारलाइट को फाड़कर एक रिपल्सिव ब्लास्ट निकला और गोलेम को पीछे उड़ा दिया। इंप्रेसिव गिफ्ट, यांग फेंग। तुम्हारे अंकल ने स्ट्रॉन्ग गोलेम भेजा है। चलो, इसका सर उड़ा देती हूं। देखते हैं तुम्हारा चेहरा। उसने स्टारलाइट बीम बनाई। बीम ने शील्ड और गोलेम का हेड दोनों फाड़ दिया। पार गोलेम बिना रुक के वापस अस पार जंप कर गया। यूनिस घबरा गई। हेड इसका वीक पॉइंट नहीं। उफ, एनर्जी कोर ढूंढना पड़ेगा। फिर उसने मीटियोर जैसी स्टारलाइट स्टोन्स बरसाई। इस बार ब्लास्ट इतना ज्यादा था कि गोलेम टुकड़ों में टूट गया। यूनिस थक कर सांस ले रही थी। एक ब्लू एलिक्सर पिया। तभी बुशेस में से यांग फेंग की हंसी आई। शानदार। अब चलो, राउंड 3। और एक ब्लेडेड ट्रूप बाहर आ गया। यूनिस ने ठंडी हंसी दी। सैम मॉडल, दूसरा भी उड़ा दूंगी। यांग फेंग ने हल्की आवाज में बोला, अरे रुको, ये तो शुरुआत है। जंगल हिलने लगा और फिर 1, 2, 5 और पूरे 50 से ज्यादा 20 टाइप ब्लेडेड ट्रूप्स चारों तरफ से निकल आए। यूनिस का चेहरा सेफ्ट पैट गया। पीठ से पसीना बहने लगा। हर एक गोलेम लेवल एक पीक वॉरलॉक जैसी कॉम्बैट पावर रखता था। 50 का मतलब लेवल 2 वॉरलॉक भी खत्म। और असली बात, यांग फेंग ने पूरी एरिया को 300 से ज्यादा गोलेम से घिरा हुआ था। कोई भाग नहीं सकता था। यूनिस ने तुरंत अपनी जान बचाने वाली स्माइल लगाई। हां, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। यांग फेंग, चलो भूल जाओ। मैं तो तुम्हारी टीचर हूं। तुम्हें लेवल 1 वॉरलॉक बनने में हेल्प करूंगी। और वो एल्फ लड़की जो मैंने राखी है, तुम्हें गिफ्ट दे दूंगी। 20 ट्रूप्स के बीच से यांग फेंग की ठंडी आवाज आई। मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम्हें यहां लाने में कितना मेहनत किया है। अब तुम्हें जिंदा कैसे जाने दूं? आज हाई यही समा दिया जाएगा। यूनिस का चेहरा टेढ़ा हो गया। मेरा पिता अंतल्य कॉलेज का डीन स्टारलाइट एल्ड्रिच है। डोर से लाइव फीड देख रहा यांग फेंग एक सेकंड को हिल गया। डीन का मतलब ग्रेट वॉरलॉक से भी ऊपर। टुरानडॉट सबकॉन्टिनेंट के सबसे डेंजरस लॉगॉन में से एक। यूनिस ने मौका देखकर धमकाया, बस शी एक्सयूवी मुझे दे दो। मैं आज की बात भूल जाऊंगी, वरना मैं पापा से कह दूं, स्टील सिटी को जमीन से मिटा देंगे। शी एक्सयूवी की आंखों में चिंता चमकी। ग्रेट वॉरलॉक, वॉकिंग कैटेस्ट्रोफी। पार यांग फेंग गरजा।
तुम्हें एक्सयूईयर दे डान। पागल हो? डीन हो या देवता, अगर स्टील सिटी आया ना, मैं उसके मुंह पे न्यूक्लियर वॉरहेड फेंक दूंगा। देखते हैं कौन ज्यादा बड़ी शक्ति है। फिर उसने कमांड दी, किल हर। 5 गोलेम्स की आंखें लाल चमकी और वो साथ में यूनिस पार पाउंस कर गए। यूनिस चीखी, यांग फेंग, हिम्मत कैसे हुई? पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो फ्लैश होके भागने की कोशिश में जंगल की तरफ दौड़ी। पार तुरंत 5 ब्लेडेड ट्रूप्स उसके आगे तापक पदे अलॉय ब्लेड्स क्रॉस करके उसका रास्ता रोक लिया। एपिसोड यही एंड होता है। एपिसोड 67, नैनोरोबॉट एलिक्सा। यूनिस एक जंगली जानवर की तरह चीखी, हाथों मियर रास्ते से। उसके आसपास का स्टारलाइट एक बेट्स थियर में बादल गया, फटकर आया और 5 ब्लेडेड ट्रूप्स हवा में उड़ गए। वो फ्लैश होके जंगल की तरफ भागने लगी। गोलेम्स हर तरफ से जंप करके उसका रास्ता रोक रहे था। वो हर एक को स्टारलाइट ब्लास्ट से डोर फेंकती गई। पार काफी लड़ते लड़ते उसका लाइट शील्ड धुंधला पड़ने लगा। तभी जमीन से शी एक्सयूवी का आइसनो विप निकला और यूनिस को जोर से टकरा गया। प्रोटेक्टिव स्टारलाइट टूट गया और आधा जिस्म बार्फ में जम गया। शी एक्सयूवी एक ब्लेडेड ट्रूप के कंधे पार खादी थी, बिल्कुल स्नो क्वीन जैसी। गिरी ना? अब समझ आएगा किससे पनगा लिया था। डजन्स गोलेम्स, सारी इलेक्ट्रॉनिक इंसेक्टाइज ठंडी नजर से यूनिस को घूर रही थी। यूनिस का चेहरा सेफ्ट पैड चुका था। पार जुबान अब भी जहरीले। मुझे पकड़ भी लिया तो क्या? तुम सबने मुझ पार हाथ उठाया। मेरा फादर तुम्हारी स्टील सिटी को जलाकर राख कर देगा। शी एक्सयूवी परेशान हो गई। डीन की बेटी, ना मर सकते द, ना छोड़ सकते द। इससे बड़ा हेडेक और क्या? टैब साइड से एक फेसलेस लिक्विड मेटल रोबोट आया। मूव होते होते यांग फेंग बन गया। वो स्मर्क कर रहा था। यूनिस ने एक पाल में अपना अंदाज बादल दिया। चार्मिंग, सेडक्टिव, आंखों में बिविचिंग रेडियंस। मॉर्फिंग गोलेम, तुमने 6th डायनास्टी की लेगेसी पाई है। अगर ये न्यूज में फैला दूं, पूरा सबकॉन्टिनेंट तुम्हें मारने आ जाएगा। चलो डील करते हैं, अपने अंकल को मर देते हैं। स्टील सिटी हम दोनों चलाएंगे। बाद में और शादी भी हो सकती है। वो सच में एक ऐसी खूबसूरत औरत थी जो किसी भी आदमी का होश उड़ा दे। शी एक्सयूवी से भी ज्यादा डेंजरस चार्म। यांग फेंग एक सेकंड को हिल गया और सॉफ्ट टोन में बोला, अच्छा ऑफर है, थोड़ा इंप्रेस तो हुआ हूं। यूनिस ने और सेडक्टिव पोज लिया। उसके चेहरे पे एक जीत वाली हल्की सी स्माइल। अंदर हाय अंदर सोच रही थी, ये भी बाकी मॉडर्न की तरह नीचे वेल दिमाग से सोचता है, इसको बाद में खा जाऊंगी। तभी यांग फेंग की आवाज ठंडी हो गई, पार एक प्रॉब्लम है। मैं तुम पार भरोसा नहीं करता। यूनिस का स्माइल जाम गया। फिर वो रूठी हुई, रोटी सी वॉइस में पर्ल जैसे आंसू गिराते ही, तुम इतने रूड क्यों हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी। यांग फेंग बस यूज देख रहा था, बिना एक शब्द बोले। कुछ मिनट बाद आसमां में एयरक्राफ्ट्स की आवाज गूंजी। हंड्रेड्स ऑफ गनर ट्रूप्स पैराशूट से नीचे उतर रहे था, जैसे आसमां से खूल बार्ज रहे हो। यूनिस का रैंक उड़ गया। इतने सारे बेड गोलेम्स! ये गोलेम्स और ब्लेडेड ट्रूप्स मिलकर लेवल 2 वॉरलॉक को भी मार सकते था। लेवल 3 को भी गलती से खत्म कर देते। एक गनर ट्रूप ने यांग फेंग को एक आयरन बॉक्स दिया। अंदर एक ब्लड रेड सिरिंज थी। यांग फेंग स्माइल करते ही यूनिस की तरफ चल दिया। यूनिस का दिल शंक गया। तुम क्या करने वेल हो? यांग फेंग की स्माइल एक डैम शैतानी लगने लगी। नैनो रोबोट एलिक्सा, मॉडर्न साइंस प्लस वॉरलॉक न्यूरोबायोलॉजी का फ्यूजन। इंसान के शरीर को सीधा कंट्रोल कर लेता है। कॉन्ग्रेट्स, तुम पहली टेस्ट सब्जेक्ट हो। यूनिस की आंखों में असली डर आ गया। उसने कई बार देखा था कैसे स्लेव लॉग वियर्ड एलिक्सर से मॉन्स्टर्स बन जाते। नहीं, प्लीज नहीं, मैं तुम्हें रिसोर्सेज दूंगी, लेवल 2 बनने में हेल्प करूंगी। प्लीज, प्लीज डोंट। यांग फेंग ने लफ्ज भर की रहम ना की।
सिरिंज उसकी सेफ्ट गर्दन में घुसा दी। इलिक्सर उसके बॉडी में चला गया। हो गया। एक्सयूई अब आयसी थॉ कर डू, ये 20 टेम हो चुकी है। शी एक्सयूई ने मैजिक बोला। बाफ टूट कर गिर गया। यूनिस फ्री होते ही डिटेक्शन स्पेल्स कास्ट करने लगी। टैब यांग फेंग ने स्नैप किया। एपिसोड यही एंड होता है। एपिसोड 68 पूछताछ। यूनिस के जिस्म में नैनोरोबॉट्स जैसे हाई एक्टिवेट हुई। पहले एक अजीब सा सुकून, एक्सटासी जैसी वेव उसके पोपो में दौड़ गई। आंखों में नशा, पैर धीले, वो जमीन पार लड़पड़ गिर गई। यांग फेंग ने शांत से स्नैप किया। इस बार पूरा उल्टा, हर पोर में चींटियां काट रही हो जैसे दर्द, इतना टेस्ट के जैसे अंदर की हड्डी तक खुजली हो रही हो। फ्रॉथ, आंसू, नाक बहने लगा। एक डैम से वो कोई पियरलेस ब्यूटी नहीं लग रही थी, बिल्कुल टूट चुकी एडिक्ट जैसी। स्पेयर मी और प्लीज, वो मुश्किल से बोल पा रही थी। यांग फेंग ने फिर स्नैप किया। दर्द गायब हुआ। यूनिस सिकुड़ कर सांस ले रही थी। आंखों में पहली बार डर। शी एक्सयूई ने आइस मिरर बनाया और हंसकर बोला, डीन की बेटी का हाल देख, सड़कों वाली भी तुझसे अच्छी लगती। यूनिस का चेहरा सेफ्ट पैट गया, पार नजर में फिर भी जहर था। I'll kill you all, जैसा हाय उसने मन में भी ये सोचा। नैनोरोबॉट्स ने तुरंत रिएक्ट किया। फिर वो जमीन पार तड़पने लगी। चींटी काटने जैसा दर्द, फ्रॉथ, आंसू, पेशाब तक लीक हो गया। हालत बिल्कुल गिरी हुई। यांग फेंग ने ठंडा सा कहा, तुम्हारा एक भी मलिशियस थॉट मुझ तक छुपा हुआ नहीं रहेगा। नैनोरोबॉट्स तुम्हारे जिस्म और सोल में घुस चुके हैं। बस मन में भी कुछ गलत सोचा, ये सब वापस। यूनिस ने बिल्कुल टूट कर रोना शुरू किया। नहीं, नहीं, मैं नहीं करूंगी, प्लीज मर्सी। स्नैप। दर्द गया। पार अब वो पैजीन और गंदे स्मेल में लिपटी, डर से कांप रही थी। शी एक्सयूई ने नक पिचकाया। उफ, इतना बदबू, जाके धूल जाओ। लगता है सदा हुआ लाश। एक ब्लेडेड ट्रूप बड़ा ड्रम ले आया। यूनिस की आंखों में शर्म और गुस्सा दोनों भर आया। पार वो रोटी हुई अपना गंदा रोब उतार कर पानी में उतर गई। यांग फेंग ने ये सब देखकर जोर से सोचा, यार, लैग रहा मेन विलन बन गया हूं। शी एक्सयूई ने सेडक्टिव स्माइल दी। कहा, जी, इस औरत ने जितनी गंदी हरकतें की है, पनिशमेंट तो बनती है। इसे मुझे दे डू, मेन आईसी जूदी जैसी टेम बेबी बनी बना दूंगी। बाद में जैब यूनिस ने फ्रेश क्लोथ्स पहने, वो फिर भी डेडली ब्यूटीफुल लग रही थी। बस अब आंखों में ईगो की जगह डर था। यांग फेंग सीधी बात पार आया। ग्लूम केव का सच बताओ। यूनिस का जिस्म थोड़ा कांप उठा। उसने तुरंत सच बोल दिया। ग्लूम केव असली है। वॉरलॉक्स अंदर गए दा। जो बचकर आए उनके पास प्रूफ था। पार बहुत डेंजरस है। लेवल 3 अप्रेंटिस की भी 9 मौत होती है। जो बच्चे हैं वो स्ट्रेंथ से नहीं, सिर्फ लक से। यांग फेंग ने आंखें संकोची। और जो लॉग नॉलेज लाकर आए, सबको तुमने हाय मारा, सही। यूनिस ने नीचे देखकर हामी सर हिला दिया। एंशिएंट रेलिक की इंफॉर्मेशन को वो किसी और तक पहुंचने नहीं देती थी। यांग फेंग ने पूछा, तुम्हारे फादर एल्ड्रिच एक ग्रेट वॉरलॉक है, उन्हें क्यों नहीं बताया? यूनिस तुरंत छुप। शी एक्सयूई ने नखों क्लिक किया। नैनोरोबॉट्स ने तुरंत दर्द जगा दिया। यूनिस चीख पड़ी, क्योंकि मैं उससे नफरत करती हूं। उसी से सबसे ज्यादा डरती हूं। उसको मरना चाहती हूं। एपिसोड यही एंड होता है। एपिसोड 69 यूनिस का सच। यांग फेंग को यकीन हाई नहीं हुआ। यूनिस, जिसका सबसे बड़ा प्रोटेक्टर उसके हिसाब से उसका फादर डीन एल्ड्रिच था, वो ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी है। नैनोरोबॉट्स के फीडबैक ने कंफर्म किया, ये झूठ नहीं। यांग फेंग ने स्नैप किया। दर्द बैन हो गया। क्यों? यूनिस थक कर सांस लेती हुई, बिल्कुल टूट चुकी आवाज में बोली, मेरी मां मेरी हाई बहन थी।
यांग फेंग को शॉक नहीं लगा। वॉरलॉक वर्ल्ड में ब्लड प्योरिटी के लिए ऐसे रिश्तों का मिलना कॉमन था। पार यूनिस का रिएक्शन वो अलग था। यूनिस की आंखों में पुरानी यादें उभार आई। मेरी मां ने 2 बेटियां पैदा की, मेरी सिस्टर और मेन। ये सब वॉरलॉक क्लैंस में होता रहता है। पार जैब मेन 8 साल की थी। उसने मेरी सिस्टर को बदनाम किया, फिर उसके ब्लड मेरिडियंस निकलकर एक डेविल को सैक्रिफाइस कर दिया। उसकी बॉडी डर से कांप रही थी। यांग फेंग की आंखें टैंग हो गई। पावर के लिए वॉरलॉक्स किसी भी हैड तक गिर जाते थे। पार खुद की हाई बेटी को सैक्रिफाइस कर देना, यह बहुत हाई नीचे का जुर्म था। यूनिस का बोलना जारी रहा। हमारे ब्लड का सोर्स स्टार वर्ल्ड का स्टार रॉक क्रो है। अगर पूरा मैच्योर हो तो लेवल 5 स्टार वॉरलॉक जितनी शक्ति। हमारी ब्लड लाइन बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो शैतान एल्ड्रिच ने शुद्ध ब्लड चाहिए था, इसलिए नए बच्चे पैदा किए। फिर जिनके ब्लड प्योर द उन्हें मारकर उसका पावर अब्सॉर्ब करता गया। उसने गुस्से और डर में कहा, मेरी सिस्टर का ब्लड सबसे प्योर था और उसको मारने के बाद अगला नंबर मेरा है। उसने यांग फेंग को जिम्मेदार नजर से देखा, इसलिए मेन मार्डन को घटिया समझती हूं। यांग फेंग ने अंदर सोचा, मालूम पड़ा मेन बहुत बड़ी मुश्किल में हूं। पार वो स्ट्रॉन्ग टोन में बोला, एल्ड्रिच तुम्हें कब यूज करेगा? यूनिस, आने वेल कुछ सालों में, और तुमने मुझ पार हाथ उठाया है, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पास्ट में जो भी मियर पास आए सब मर गए। यांग फेंग ने हाथ बांध लिया। कुछ साल, बस उतना चाहिए। अगर वो मियर पीछे आया तो उसको मैं न्यूक्लियर वॉरहेड का गिफ्ट दूंगा। शी एक्सयूई ने आईसी सन कर खामोशी में घबराहट महसूस की। एल्ड्रिच एक ग्रेट वॉरलॉक, मानिए भ्रमण जैसा शक्ति रखता था। पार यांग फेंग के कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसा था जो लॉगॉन को कंफ्यूज कर देता। यूनिस उसका रिएक्शन देखकर हैरान थी। क्या ट्रम्प कार्ड है इस आदमी के पास? फिर यांग फेंग के सिग्नल पार 2 फेसलेस लिक्विड मेटल रोबोट्स आए। उसने एक हेलमेट यूनिस को दिया, पहनो। जैसी हाई यूनिस ने हेलमेट पहना, इतनी सारी इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में फ्लड हो गई कि वो होश रहकर अब्सॉर्ब नहीं कर पाई। उसके सामने एक रोबोट ने मोफ होते होते यूनिस की एग्जैक्ट कॉपी ले ली। यूनिस ने इस क्लोन को देखकर ध्यान से चेक किया। दिखने में बिल्कुल मेन हाई हूं। पार मैजिक यूज नहीं कर सकता, जैसे वीक एम्बॉडीमेंट स्पेल हो। दूसरी तरफ शी एक्सयूई ने भी एक हेलमेट पहना और दूसरे क्लोन में पोजेस हो गई। एपिसोड यही एंड होता है। यश ने 4 पड़ी हुई लाशों को देखा और हल्का मुस्कुराया। हो, तुम लोग अभी भी जिंदा हो। पियर, आन्या, तुम दोनों का बच जाना वाकई मेरी उम्मीद से बाहर है। 2 मुर्दे। हल्का हिले। पियर ने खून पोंछा, उठकर सीधे यश के सामने घुटनों पर बैठ गया। आज से पियर यश दर्जी की सेवा में है। मैं कसम खाकर वफादारी निभाऊंगा, मेरी नस्लें भी। प्लीज मुझे अपनाइए। आन्या ने भी डरते डरते यूनिस की तरफ देखा, फिर तुरंत घुटनों पर बैठ गई। आन्या भी यश दर्जी की वफादार बनना चाहती है। आपकी हर बात मानेगी, बस मुझे जिंदा रहने दीजिए। दोनों जानते थे, उन्होंने यश के ऐसे राज सुन लिए थे जो सुनने वाले ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। बचने का बस एक रास्ता था, यश के अधीन होना। यश ने तिरछी मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। तभी 2 ब्लेडर ट्रूप्स काले कॉलर और चांदी के हेडरिंग्स लेकर आए। ये पहन लो, रिंग तुम्हारे ख्याल पड़ेगी। और कॉलर में बम है, एक भी गलत इरादा। और पॉप, चाहो तो मत पहनना। पियर ने बिना सोचे पहन लिया। आन्या ने पल भर सोचा, फिर दांत भींचकर पहन लिया। अब खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हुए। पीठ पर ठंडा डर उतर रहा था। कुछ देर बाद चांद निकल आया। चांदनी जमीन पर बही, धीरे धीरे खिंचकर गहरी दरार में समा गई और हवा में लटकी हुई चांद सीढ़ी बनकर चमक उठी। यूनिस बोली, अब अंदर जा सकते हैं। यश आगे बढ़ा।
यूनिस और शी शुए के लिक्विड मेटल बॉडीज भी पीछे चली और उनकी पूरी रोबोटिक आर्मी, ब्लेडेड, गनर और आर्टिलरी ट्रूप्स सब साथ। ग्लूम केव। कहते हैं यहां ऑरम ब्लड जैसा खजाना छिपा है जो यश की सोल लिमिट तोड़कर उसे लेवल 1 वॉरलॉक बना सकता है। यश ने एक ब्लेडेड ट्रूप को चांद सीढ़ी पर भेजा। वो ऊपर चढ़ते चढ़ते अचानक गायब हो गया। उसी पल यश के दिमाग में सिस्टम की आवाज, अननोन फोर्स फील्ड डिटेक्टेड, लॉन्ग डिस्टेंस लिंक फेल। क्या यह बॉडी आपका नया मेन स्पिरिट वेसल बने? हां, बदल दो। 10 हाई एनर्जी बैटरियां यश से जोड़ी गई। उसके लिक्विड मेटल शरीर ने सारी ऊर्जा खींच ली। कुछ ही सेकंड में स्मार्ट चिप का रिमॉडल पूरा हुआ। अब यश आसपास के 765 बैटल रोबोट्स की हर डिटेल महसूस कर पा रहा था। यश ने पूछा, अगर मैं अंदर गया तो ये फोर्स फील्ड मेरी बॉडी को पैरालाइज तो नहीं कर देगा? सिस्टम, नहीं, आप शी क्लैन प्रॉपर्टीज वाले सोल होस्ट हैं। आप किसी भी दूरी पर रोबोट बॉडी में प्रवेश कर सकते हैं। यूनिस और शी शुए 20 मीटर के भीतर रहेंगी तो आपकी प्रोटेक्शन में रोबोट्स यूज कर पाएंगी। यश ने राहत ली और खुद चांद सीढ़ी पर चढ़ गया। अचानक एक कदम हवा में पड़ा और वह सीधा एक काले गलियारे में खड़ा था। सामने पहला ब्लेडेड ट्रूप, पीछे से यूनिस, शी शुए और सारी आर्मी भी अंदर आ गई। लाइट ऑन हुई। दोनों तरफ जादुई लैंप रखने के रैक थे, पर सब खाली। जाहिर है पिछले एक्सप्लोरर्स सब ले गए थे। यश ने पूछा, अब कौन सा रास्ता? यूनिस ने कहा, आगे चौराहा है। हर फोक पर एक म्यूरल है और उसके अंत में टेलीपोर्टर है। शेर वाले म्यूरल का रास्ता ग्लूम केव के हेडक्वार्टर्स तक जाता है। डार्क एल्फ वाले से आज तक कोई वापस नहीं आया। वे कई किलोमीटर चले और एक साफ, चमकदार चौक पर पहुंचे। इतना साफ जैसे किसी ने बिल्ली की तरह चाटकर चमकाया हो। सामने 3 रास्ते, ऊपर 3 म्यूरल्स, विशाल सुनहरे शेर का सिर, मोहक डार्क एल्फ का चेहरा। तीसरे का जिक्र आगे आएगा।